हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बगीचे अभी बन रहे होंगे बहुत लोगों के, जो न्यू लोग होंगे, जिन न्यू गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो अपने बगीचे बनाना शुरू कर ही रहे होंगे। तो ये जो आपको गार्डनिंग के लेआउट के लिए दिखा रही हूँ ये वीडियो, ये मेरी फ्रेंड है मिसेस मधु श्रीवास्तव, उनका बगीचा है और वो अपने आप ही मेंटेन करती हैं और हमेशा इसमें फूल रहते हैं, ये इसकी खास बात है। तो अभी मैं विंटर्स जैसे जा ही रही हैं, अब समर्स आने वाली हैं, लेकिन अभी भी इनके बगीचे में बहुत फ्लावरिंग हो रही है। तो वही मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कौन कौन से प्लांट्स हैं जो अभी जाती हुई सर्दी में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो विंटर्स के प्लांट हैं, उनका टाइम अब ख़त्म हो रहा है। तो उनकी हालत दिखाती हूँ और साथ में आपको जो नए प्लांट्स हमें समर्स के लिए लगाना चाहिए वो भी दिखाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत बड़े बड़े गमले हैं। कोई जा रहा था नेबर, तो वो अपने ये वाले पॉट से यहाँ दे गया, तो इन्होंने इसमें लगा रखा। ये पाउडर पफ है रेड कलर का। अभी इसकी पत्तियाँ झड़ गई हैं पतझड़ के कारण। ये परमानेंट प्लांट है और बहुत सुंदर सुंदर इसमें रेड कलर के फूल आते हैं। और ये है मधुकामिनी, जिसे मोरैया भी बोलते हैं, और ये मीडियम वाले साइज़ की है। फूल भी आ रहे हैं, इसकी कटिंग होकर शेप दिया हुआ है इसका। और ये जो खाली जगह है इसमें इन्होंने बीज लगा रखे हैं समर प्लांट के। तो जो समर पिटूनिया होता है वो डाला हुआ है इस टाइम, है ना। और अभी ये जो नेस्टरशियम लगा हुआ है इसमें, ये जो है ये फाइकस है और ये चंपा का पेड़ है। तो चंपा में भी अभी पत्तियां झड़ गई हैं और इनमें सब में पिटूनिया ही लगे हुए हैं, जो आपको खाली स्पेस दिख रही है। मतलब यदि आपके पास गमला बड़ा है, प्लांट उसमें ऊंचा निकल गया है, नीचे जगह खाली है, तो आप उसमें सीजनल प्लांट्स लगा सकते हैं समर्स के, जैसे पिटूनिया हो गया या गेंदा हो गया या डायंथस हो गया। इस तरह के प्लांट्स आप लगा सकते हैं। तो ये जो नेस्टरशियम लगा हुआ है, इसमें देखिए सीड बन रहे हैं, है ना। तो इन सीड्स को आप तोड़ के रख सकते हैं, ये ब्लैक हो जाएंगे सूख के, और इनको आप रख सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर आपके फिर फूल आ जाएंगे। दूसरा ये कि नेस्टरशियम अभी काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा, मई तक चल जाता है बहुत आराम से ये, ठीक है ना। और इसके जहाँ तक बीज कलेक्शन की बात है, तो मैं बीज तोड़ती नहीं हूँ इसके, छोड़ देती हूँ वैसे ही। वो इधर उधर गिरते रहते हैं, जब टाइम आता है वो अपने आप ग्रो करते हैं। जब 5-6 इंच के हो जाते हैं तो उन्हें निकाल के मैं सब जगह अलग अलग लगा देती हूँ। ये इसमें लगा हुआ है बोगनवेलिया। अब देखिए, अब सब में फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, कटिंग हो चुकी है, सबकी खाद वाद पड़ चुकी है, रिपोर्टिंग हो चुकी है इस टाइम। और ये परमानेंट प्लांट होता है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बेस्ट प्लांट है, क्योंकि ये नो मेंटेनेंस होता है। इसमें कोई आपको मेंटेनेंस नहीं करनी होती है, बस इसमें पानी भी आपको 2-3 दिन में, समर्स में 2-3 दिन में एक बार डालना है, और विंटर्स में तो वो भी 10-15 दिन में एक बार डालेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। फूल इसमें हमेशा खूब भर भर के आते हैं और कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है। तो समर्स के लिए, बिगनर्स के लिए बेस्ट है ये प्लांट, ठीक है। ये है समर पिटूनिया, जिसका मैं अभी आपको जिक्र कर रही थी कि खाली गमलों में आप नीचे ये लगा सकते हैं। और ये है फ्लॉक्स, इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं और ये भी काफ़ी लंबा चलता है, मई तक चल जाता है ये। और इसके साथ देखिए आप, ये क्रिसमेंथियम है। अब इसका टाइम चला गया है, फूल कट गए हैं सारे इनके। और ये जो बची हुई हैं न्यू शूट्स, इनको सेव करके रख सकते हैं आप नेक्स्ट ईयर के लिए, है ना। और ये है प्राइमुला, ये सेमी शेड में रखने वाले प्लांट हैं। अभी ये चलेंगे अप्रैल मई तक ये चलेंगे, लेकिन इनके भी आप रूट्स बचा के रख सकती हैं और इनमें सीड्स बन जाते हैं। उन सीड्स को भी आप रख के नेक्स्ट ईयर इनको रीग्रो कर सकते हैं। सेम इसी तरह से ये कॉस्मॉस है, ये विंटर वाला कॉस्मॉस है। जो समर वाला कॉस्मॉस होता है उसमें येलो कलर के फूल आते हैं, ठीक है। तो ये जो इसके सीड्स बन रहे हैं, इनको भी आप रख सकते हैं कलेक्ट करके, तो ये नेक्स्ट ईयर आपके काम आ जाएंगे। इसी तरह से ये जो डेलिया है, इसका भी अब टाइम अभी चलेगा, वैसे ये 1-2 महीने और चल सकता है, डिपेंड करता है गर्मी कितनी तेज़ पड़ती है, ठीक है। और इसको भी आप सेव कर सकते हैं। इसमें नीचे ट्यूबर्स होते हैं, जैसे कि शकरकंदी होती है ना, उस तरह के ट्यूबर्स होते हैं, तो उनको भी आप रख लीजिए। और मतलब ये पूरा पेड़ काट के नीचे से 3-4 इंच का छोड़ के और काट दीजिए, और उसके बाद उनके ट्यूबर्स को आप संभाल के रख सकते हैं। तो ये अभी अब नहीं लेना चाहिए आपको। इसी तरह से ये शालविया है, ये भी जहाँ बहुत ही मतलब आप छाया में बचा के रखेंगे, सेमी शेड एरिया में, जैसे बड़े पेड़ों के नीचे, तो ये बच जाएगा। अदरवाइज़ ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना। और ये भी, इसको लेने का कोई मतलब नहीं है, विंटर प्लांट है। और इसमें सीड्स बनते हैं। इसको नीचे से आप खोलेंगे तो इसमें ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स निकल आते हैं, तो उनको आप रखेंगे तो नेक्स्ट ईयर आप उनसे
नए प्लांट्स बना सकते हैं। सेम ये जेरेनियम लगा हुआ है, ये भी परमानेंट प्लांट है, लेकिन इसको आपको अभी समर्स में बचाना पड़ेगा जहाँ पे कि सेमी शेड हो एरिया, या तो बड़े पेड़ों के नीचे, या फिर कि आप ऐसी जगह रखें मॉर्निंग में 1 आध घंटे की धूप लग जाए, फिर इसे बचा रहेगा। ये कटिंग से ये भी आपने इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम ये कॉस्मोस लगा हुआ है इधर, और सेम ये वाला जो प्लांट है ये भी अब जाने वाला है। तो इसके बीज बहुत बारीक बारीक होते हैं, बहुत बारीक बारीक, मतलब आप न्यूज़पेपर पे ये प्लांट उखाड़ के और ऐसे पटकेंगे ना तो वाइट वाइट फ्लेक्स से इकट्ठा हो जाएगा। तो उसको आप उड़ा के मत रखिए, क्योंकि उसी के बीच में कहीं बहुत बारीक से बीज होते हैं इसके, तो वो उनको रखेंगे तो नेक्स्ट ईयर ये आप इनको ग्रो कर सकते हैं। ये इनके सीड्स बन रहे हैं वैसे, लेकिन ये फूटेंगे तब इसमें से बहुत बारीक बारीक सीड पॉड में से बीज निकलेंगे। तो अब इनको भी कोई लेने का मतलब नहीं है। वैरायटी कलर्स इसमें बहुत सारे आते हैं, लेकिन अब इनका टाइम चला जा चुका है। इसी तरह से ये मोगरा है, और ये लगी हुई है चांदनी टैगर, है ना। तो ये परमानेंट प्लांट हैं, अब इनका टाइम आ रहा है। तो मोगरे की आपने कटिंग कर ली होगी, रिपोर्टिंग कर ली होगी, और खाद वाद देंगे तो अभी इसमें फूल शुरू हो जाएंगे विद इन 15-20 डेज़। सेम इसका चांदनी का है टैगर। टैगर 2 तरह की होती है बेसिकली, एक तो सिंगल पेटल वाली और एक थोड़ी मोटी होती है डबल पेटल वाली। तो कोई सी जो आपको मिलती है वो आप लगा सकते हैं। ये सारे पॉट्स बल्ब वाले हैं जो खाली हो चुके हैं और जिनमें लगाए गए हैं कलेडियम। तो कलेडियम लगाने का टाइम हो गया है। कलेडियम के जो बल्ब्स होते हैं, बल्ब आते हैं वो, और उनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। बहुत सारी वैरायटी होती हैं उसमें, और कलरफुल लीव्स होती हैं। तो ये इनको भी सनलाइट में ही रखना होता है। ये समर प्लांट ही है, एक बार ले लेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे हो जाते हैं। तो किसी भी नर्सरी में आपको ये बल्ब 25 रुपये का, 30 रुपये का मिल जाता है। ये देखिए, इसी तरह से अभी क्रिसमस का टाइम चला गया ना, तो इनकी सब कटिंग हो चुकी है। अब ये सेविंग करने के लिए रखे हुए हैं प्लांट्स ये। और ये वाला जो गेंदा है वाइट वाला, ये भी अब विंटर्स का ही है ये, तो इसके भी अब सीड्स रखे जाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसमें सूख गया है, जो इसमें ये जो ब्लैक वाला है ये ही है इसके सीड। ये सूख के जो ब्लैक पोर्शन बन जाता है ना, ये वाला, ये इसका सीड्स कहलाता है। तो इसको भी आप जिप लॉक वाले पैकेट में करके या पेपर में रख के धूप से बचा के और इनको ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। समर के लिए दूसरे गेंदे आते हैं जिनको आप ले सकते हैं। और ये है टोरेनिया, इसके भी ये तो चलता रहता है साल भर। तो इसके आपको पौधे भी मिल जाएंगे 20-22 रुपये में, पॉलीथीन बैग में लगे हुए, और बीज भी मिल जाएंगे। तो इनको आप समर्स के लिए भी लगा सकते हैं। सेम इसी तरह से ये कैलेंडुला है, ये भी समर प्लांट है, और अब ये भी जा रहा है। मौसम पे डिपेंड करता है। ये मई तक वैसे फूल देता है, तो अब देखने वाली बात है, क्योंकि अभी 2 साल से ना वेदर का सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है। कुछ समझ में ही नहीं आता, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ। और ये पिटूनिया और डायंथस, इनके भी आप सीड्स इकट्ठे करके रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। इसमें तो देखिए ये जो फूल चला गया है ना, इसके नीचे इसमें छोटी सी गोल्ड सीड पॉट बनती है जिसमें से सीड बन जाते हैं, तो वो आप रख सकते हैं। और इसको भी अब लेने का टाइम नहीं है, डिपेंड करता है। अगर मौसम ठीक रहा तो अब ये 1 महीना और चल जाएंगे, इसके बाद ये नहीं चलेंगे। डायंथस देख रहे हैं आप, ये इनकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, कलर बहुत अच्छे और फूल खूब सारा आता है। तो ये डायंथस तो आप रख सकते हैं, सेव करते हैं, बहुत सारे पूरे साल फूल चलता है इसमें। लेकिन अभी समर्स के लिए आपको सेमी शेड एरिया में रखना पड़ेगा, या तो बड़े पेड़ों के छाँव में, या फिर ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे गमले रखे उनके बीच में रख दीजिए। तो इसको ठंडक सी थोड़ी मिलती रहेगी, तो ये चलता रहेगा। ये कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है, और ये जो इस तरह की बनती है ना, इसी के अंदर इसके सीड्स होते हैं। इस तरह की ब्लैक इसके सीड्स होते हैं। ये जो पीछे लगे हुए हैं ये कॉस्मोस हैं, येलो वाला कॉस्मोस है, समर वाला, है ना। और ये देखिए बहुत छोटे छोटे पॉट्स में ये लगे हुए हैं सारे जेड, मिनी जेड, अच्छे लग रहे हैं। ये तो सारे सिरेमिक पॉट हैं, लेकिन आपके घर में जो मतलब वेस्ट वाले कप निकलते हैं या छोटे छोटे ग्लासेस निकलते हैं, उनमें भी आप बहुत आसानी से इनको लगा सकते हैं। तो इसी तरह से आपको ये डॉग फ्लावर भी नहीं लेने हैं और स्टॉक भी नहीं लेने हैं। स्टॉक में देखिए अब ये सीड्स इकट्ठे हो रहे हैं, इनको भी आप कलेक्ट करके रख लेंगे तो ये आपके नेक्स्ट ईयर काम आ सकते हैं।
और इसी तरह से डॉग फ्लावर में भी सीड्स बन रहे होंगे, सीड पॉट रख लीजिए, नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे। अब इनको नहीं लेना है, ना स्टॉक को, ना डॉग फ्लावर को, ना पिटूनिया को और क्रिस्मेंथम को। अब तो मौसम है कलरफुल लीव्स का और कुछ परमानेंट प्लांट्स का, जैसे गुड़हल लगा सकते हैं आप, है ना। और आपको अभी मैंने दिखाया टैगर की बड़ी वैरायटी, और बेलें बहुत सारी, मोगरा हो गया, पैशन फ्लावर हो गए, बेलें हैं बहुत तरह की, जैस्मीन की बेल है बारीक वाली, जूही, कुद्दा, ये सब बेलें आप लगा सकते हैं और इनमें बहुत फूल आते हैं, सारे परमानेंट हैं। ये देखिए कटिंग से ही बनाया हुआ है ये बॉन्साई, और बहुत छोटे पॉट में लगा। फ्लावरिंग देखिए कितनी बढ़िया हो रही है इसकी, है ना। ये अपने आप ही करती है मधु मैडम सारा काम। ये कटिंग्स लगाई हुई हैं इन्होंने इसमें, और ये सब लग गई हैं। इसी तरह से ये गजेनिया भी काफ़ी लंबा चल जाता है, अगर सेमी शेड में रखेंगे, बचा के रखेंगे तो ये साल भर भी चल जाता है। मेरे पास तो ये साल भर चल जाते हैं, गजेनिया भी और डायंथस भी। मेरी डायंथस और बेगोनिया बड़े पुराने। कलरफुल लीव्स में कोलियस को भूल ही नहीं सकते। कोलियस की इनके पास बहुत सुंदर सुंदर वैरायटीज़ हैं, और ये कटिंग से बहुत इजीली लग जाते हैं, और बहुत जल्दी घना भी हो जाता है आपका गमला। पिंचिंग आप करते रहेंगे तो गमला बहुत जल्दी घना हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप इनको ऐसी जगह किसी भी डल कॉर्नर में भी रखेंगे ना, तो वो कॉर्नर बहुत कलरफुल, बहुत लाइवली हो जाता है। देखिए घास बहुत अच्छी हो गई, विंटर्स में तो सारी घास सूख सी रही थी। और पीछे लगे हुए हैं सनरेरिया, ये भी अब इनका टाइम भी जा रहा है, तो अब इनको भी लेने का कोई मतलब नहीं है। इसके भी बीज मतलब फ्लावर्स सूख जाते हैं, तो उनको कलेक्ट करके रखेंगे तो आप नेक्स्ट ईयर उनसे प्लांट्स ले सकते हैं। देखिए समर पिटूनिया लगा हुआ है कई गमलों में, है ना। और ये जो प्लांट्स हैं ये तो सब आपके देखे हुए हैं परमानेंट प्लांट हैं। मोनेस्ट्रा है, एरिका पाम है, और ये एडेनियम है। इनके एडेनियम में इतने फूल आते हैं, दूर से चमकता है, इतना सुंदर एडेनियम है। ये रोज़ कितना अच्छा लगा हुआ है। और ये जो लगी हुई है फ्लॉक्स की दिखाई थी आपको मैंने वैरायटीज़, ये देखिए कलर्स इसमें और हैं। और ये पूरी लाइन जो है पूरी नेस्टर्शियम से भरी हुई है। इसमें बहुत, नेस्टर्शियम को अगर आप गमले में लगा के किसी ऊंची जगह पे रखते हैं तो उसकी जो ट्रेल्स निकलती है ना, बहुत सुंदर लगते हैं उसमें फूल। और ज़्यादा फूल दिखाने के लिए आप उसकी पत्तियों की पिंचिंग करते रहिए। और इनके फूल जो होते हैं ये इडेबल होते हैं। आप कोई पुलाव बनाते हैं या रायता बनाते हैं तो किसी गेस्ट के आगे रखते हैं, तो उसमें आप अगर इसके फूल रखते हैं तो वो इडेबल हैं, और जो आपकी जो भी डिश है उसको बड़ा सुंदर दिखाने लगते हैं। लेकिन अब इनका भी टाइम जा रहा है, तो अब इनको लेने का कोई मतलब नहीं है आपके पास, ठीक है ना। तो ये देखिए ये भी समर वो लगा हुआ है, सॉरी विंटर कॉस्मोस, ये भी जा